जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लुकमान इंग्लिश एकेडमी। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ़ीमेल की जॉब्स के हवाले से, जो कि पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर दोनों की जॉब्स जो आने वाली हैं, ये कब आएँगी। तो जो पिछला महीना गुज़रा है अक्टूबर का, उसके अंदर पाकिस्तान नेवी के अंदर एफएमटी यानी फ़ीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब्स आनी थी फ़ीमेल की, वो क्यों नहीं आई और ये कब आएँगी, वो भी हम आगे चल के बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी और एयर फोर्स की जॉब किस-किस मंथ आएँगी और दोनों की जॉब्स का क्राइटेरिया क्या होता है। वो फ़ीमेल स्टूडेंट जो कि इसके टेस्ट की तैयारी करना चाहती हैं या जिन्होंने इसके अंदर अप्लाई करना है, बेशुमार आपके क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपकी एक वीडियो मुकम्मल इसके ऊपर बना दी जाए ताकि आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सके। उसके बाद ये कि अगर आपने इसके टेस्ट की तैयारी करनी है तो आप इसके टेस्ट की तैयारी टाइमली शुरू करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्होंने पहले कभी पाकिस्तान नेवी या एयर फोर्स में अप्लाई किया है, तो उनको इस चीज़ का इल्म है। जब ये जॉब्स आती हैं, एक तो ये जॉब सडन आती हैं, इनका कोई फ़िक्स टाइम नहीं, वो हम आगे चल के बात करेंगे। दूसरा ये है कि जब ये जॉब आ जाती है ना, सिर्फ़ 2 वीक का टाइम होता है आपका, 2 वीक के अंदर-अंदर आपका टेस्ट हो जाता है। तो ये जितना इनका सिलेबस होता है ना, जो तैयारी आपने करनी होती है मेरिट पे आने के लिए, सिलेक्शन तक जाने के लिए, तो वो आपकी कम से कम 1 महीना, डेढ़ महीना, 2 महीने आपकी तैयारी होनी ज़रूरी है। फिर ही तैयारी मुकम्मल होती है। तो आपने अगर इसकी तैयारी करनी है तो आप इसकी फिर टाइमली तैयारी स्टार्ट करें। हमने इसकी तैयारी स्टार्ट करवाई हुई है, हमारे पास गर्ल्स इसकी तैयारी कर रही हैं। एनीवे जी, हम वीडियो को स्टार्ट करें। बस हम सबसे पहले तो एफएमटी के हवाले से उसका हम यहाँ पर क्राइटेरिया भी डिस्कस कर लेंगे और फिर एक सवाल जो मेरे से बार बार पूछा जाता है, इनकी जो एज रिलैक्सेशन है उसके हवाले से, वो भी हम जिक्र करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ देख लें कि यहाँ पर जो मैंने ऐड है ना, ये लगाई है 2023 की, यानी जो पिछले साल जो जॉब्स आई थी ना, ये 8 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक की जॉब थी और फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब थी, जो कि अभी नहीं आई। वो मैं आगे चल के बताता हूँ कि उसकी रीज़न क्या बनेगी और आएँगी कब तक। लेकिन आप इसमें थोड़ा-सा इसका क्राइटेरिया देख लें। जब भी आप पाकिस्तान नेवी के अंदर अप्लाई करते हैं ना, तो पाकिस्तान नेवी के अंदर आपको एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलती, ये आप याद रखें, ठीक है? तो जो एज की लिमिट होती है ना, आपने उसके अंदर ही रहना होता है। तो ये फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब होती है, इसमें आपके 65% मार्क्स होने चाहिए, साइंस के साथ बायो होनी चाहिए और इसमें जो एज लिमिट है वो 20 साल होती है। 20 साल से ऊपर आपकी अगर एज होगी तो आपका फिर अप्लाई ही नहीं होता, बल्कि जब भी इनकी जॉब आती है तो आपके साढ़े 19 साल होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होनी ना, वो वाला एरिया तब तक कंप्लीट सारे का सारा ड्यूरेशन गिना जाता है। तो ये आपने याद रखना है। अगर अभी आपकी एज साढ़े 19 है तो फिर इसमें तो नहीं अप्लाई होगा, तो फिर वो पाकिस्तान एयर फोर्स वाली ऑप्शन आपने देखनी होती है। अच्छा, ये चीज़ होगी, समझ आ गई कि आपको ये मैंने बताया कि इसके अंदर 2023 के अंदर ये जॉब आई थी आपकी अक्टूबर के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पे 2022 का भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा-सा क्लियर हो जाए। 2022 के अंदर भी क्या था, ये 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक की ये जॉब्स थी और ये जॉब आई थी और इसके अंदर भी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब थी, तो सेम क्राइटेरिया था। ठीक है? तो अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इस बार फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब्स क्यों नहीं आई? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है, जो उसकी वजह ये बनी है कि जो जिस जगह पर इनकी ट्रेनिंग होती है, यानी कराची के अंदर जो ट्रेनिंग हो रही थी, वहाँ पर इनकी पासिंग आउट थोड़ी लेट हुई है। ठीक है? तो ज़ाहिर बात है, वहाँ पर फीमेल के लिए जो अकोमोडेशन का सारा देखना, ये थोड़ा-सा फिर प्रॉब्लम होता है अगर दोबारा नया बैच चला जाए। तो इस वजह से ये थोड़ी-सी लेट हुई है, क्योंकि उनकी पासिंग आउट हुई है थोड़ी-सी लेट, जिसकी वजह से ये लेट हुई है जॉब। तो अभी ज़ाहिर बात है, ये जॉब्स तो आनी है क्योंकि इनका क्राइटेरिया पूरा। अब ये जॉब्स कब आएँगी? इनका सवाल ये पैदा होता है। तो जो मेरा ख़्याल है, क्योंकि इनकी जो दोबारा पाकिस्तान नेवी की जॉब है ना, वो जनवरी के स्टार्ट में आ जानी, या दिसंबर के एंड पे आ जाएँगी या जनवरी के स्टार्ट में आ जाएँगी। तो ये पाकिस्तान नेवी के अंदर फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जो जॉब है ना, वो तकरीबन जनवरी या दिसंबर के एंड में आ जाएँगी। तो अब मेरे पास जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रही हैं, तो मैंने तो उनको बताया हुआ कि आप अपनी तैयारी जारी रखें, कोई मसला नहीं है, जॉब्स तो आनी है अल्टीमेटली, तो आप उसके अंदर लाज़मी अप्लाई करें। तो ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर आपने फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन के अंदर आपने अप्लाई करना है, तो ये क्राइटेरिया भी बता दिया और ये जॉब कब आएँगी वो भी बता दिया। और दूसरी बात मैं फिर एक कहूँगा आपसे, जो स्टूडेंट मेरे पास पहले पढ़ती रही हैं या जिन्होंने पहले मेरे यूट्यूब चैनल को देखा हुआ है, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैं जब भी 2 वीक से ज़्यादा टाइम होता है तो मैं फिर ही तैयारी करवाता हूँ, कम में तैयारी नहीं करवाता। उसकी वजह ये होती है कि इतने थोड़े टाइम के अंदर हम तैयारी करवा ही नहीं सकते, ठीक है? तो अगर आपने इसकी तैयारी करनी है तो 2 महीने पहले तैयारी करें, ठीक है? क्योंकि पहले जब जॉब आ जानी ना, अगर तो आपने तैयारी करनी है तो टाइमली स्टार्ट करें, क्योंकि हमने जो फ़ीस होती है उसमें हमने ये नहीं कि हमारे महीने की फ़ीस होती है, हमारी पूरे कोर्स की फ़ीस होती है और हमने आपको इंटरव्यू तक आपको तैयारी करवानी होती है।
ठीक है? तो आप अपनी तैयारी करें, अपनी टाइमली तैयारी स्टार्ट करें। अगर आपका ज़हन है कि हमने इसमें अप्लाई करना है, अपने टाइम को वेस्ट ना करें। अभी इससे थोड़ी-थोड़ी तैयारी स्टार्ट करें ताकि जब तक आपका जॉब आ जाए, तो आप अच्छे तरीके से इसको कर लें। ये चीज़ हो गई, अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की तरफ। अच्छा, अब पाकिस्तान एयर फ़ोर्स का बड़ा डिफरेंट है। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स की जो जॉब होती है ना, ये सडन आती है, ये मैं पहले आपको बता दूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पर आप देखें 2021 की ऐड है मेरे पास, मैं आपको सारी दिखाता जाऊँगा 21, 22 और 23 और 24 सारी। तो 2021 के अंदर जो जॉब आई थी ना, तो इसके अंदर आप देखें कि ये दिसंबर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये दिसंबर के अंदर जॉब्स आई थी, ठीक है? ये 2021 की बात कर रहा हूँ और इसमें भी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन की जॉब थी। तो अगली ऐड ज़रा वाज़ेह होगी, उसके अंदर फिर आपको सारा क्राइटेरिया मैं इसका बता दूँगा। तो ये उस वक़्त इनकी जॉब आई थी दिसंबर में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें ना 2023 की, तो ये 2023 के अंदर जो जॉब आई थी, ये जनवरी में चली गई थी, ठीक है? तो 2022 के अंदर जो जॉब आई थी, वो इनकी नवंबर में आई थी, ठीक है? तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो इनके अंदर जिस तरह से ट्रेनिंग पास आउट हो रही होती हैं गर्ल्स, उसी हवाले से फिर इनकी जॉब्स होती हैं। उसके बाद अगर हम 2024 को देखें, मेरे ख़्याल से आपने देखा होगा 2024 के अंदर, तो 2024 के अंदर तो ये जॉब आई थी अप्रैल के अंदर, ठीक है? तो अप्रैल के अंदर क्या हुआ कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जॉब इनकी सडन होती है। तो जब जॉब्स आ जानी है फिर 2 वीक का टाइम होना है, ठीक है? अगर तो आपका ये ज़हन है कि हमने तैयारी करनी है, हमने अच्छे तरीके से पास आउट होना है, सिलेक्शन पे जाना है, मेरिट पे नाम आए, तैयारी हमारी अच्छी हो। मैं एक ही चीज़ बार-बार कहता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपका रिटन टेस्ट अच्छा होगा, तो ही आपका सिलेक्शन के अंदर चांस होता है, अदरवाइज़ नहीं। अब इसमें देखें, मैट्रिक वही साइंस है, 60% इसके अंदर जो रिलैक्सेशन होती है वो ये कि 60% होती है। इसमें हर सब्जेक्ट के अलग-अलग से नंबर की कैटेगरी होती है, यानी बायो के अंदर आपके 60% होने चाहिए, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आपके जो है ना वो 33% होने चाहिए, इंग्लिश के अंदर आपके 40% होने चाहिए। इसके अंदर एज लिमिट 22 साल होती है, ठीक है? तो इसमें ये हमें थोड़ी-सी रिलैक्सेशन मिल जाती है पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के अंदर कि जिनकी एज लिमिट 22 तक हो, तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकती हैं। 22 के बाद भी 1 साल की एज लिमिट होती है इसके अंदर। ठीक है? तो वो सबको मिलती है, यानी बॉयज़ को भी मिलती है, गर्ल्स को भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों को मैं बता दूँ कि इनकी जॉब्स का क्या तरीक़ेकार होता है, कब-कब इनकी जॉब्स आती हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपने तैयारी करनी है तो टाइमली स्टार्ट करें, क्योंकि हमने फिर इसी फ़ीस के अंदर ही आपको मुकम्मल तैयारी करवानी होती है। तो आपसे ये चीज़ तो है ही नहीं ना कि हमने मतलब हर महीने की फ़ीस लेनी। तो आप अपनी तैयारी को टाइमली स्टार्ट करें ताकि आपका नाम भी मेरिट लिस्ट के अंदर भी आए और किसी शॉर्टकट में ना पड़े। कोई शॉर्टकट नहीं है जी, कोई कहता है जी मैं ऐसे कर दूँगा, मैं ऐसे गेस सॉरी मैं ऐसे गेस दे देता हूँ, मैं ये नोट्स दे देता हूँ। तो जब तक आपने तैयारी नहीं करनी इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी न किसी स्टेज पे जाके आप फिर फ्लॉप हो जाएँगे। तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात आपको कामयाब करे। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।